देखिए, ये तो मैं हैरान हो गया हूं ये सुन के। मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा हरकत उन्होंने किया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। वज़ीर आज़म का मुत्तहदा अरब अमारात की वलीयत से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा कर्ज़ है शायद उसको भी मौखर कर दिया जाएगा। कुछ सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है, जो पहले इससे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि कुछ खामोश सी या सर्द महरी सी है। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है जो खलीजी ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं? मैं नहीं समझता हूं कि कोई ख़ास बेहतर होने जा रहे हैं। पहले बात तो ये है कि ये हमारे मुल्क में आके शिकार कर रहा है। क्या इस्लामाबाद में उसकी जहाज़ 1 घंटे के लिए नहीं रुक सकती थी शुक्रिया अदा करने के लिए, और ख़ुद आके पर्सनली शुक्रिया अदा करें? मैं तो समझता हूँ इट्स गुड मैनर्स। दूसरी बात ये है कि ये जो हैं ये अब प्रॉक्सी बन गए हैं सऊदियों के लिए। सऊदी तो हमारे साथ खुश नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। इसको कोई बीपर नहीं लगाना चाहिए कि अगर मैं कहता हूँ कि सऊदी अरेबिया हमारे साथ खुश नहीं है। और ये जो हैं यूएई, ये उनके प्रॉक्सीज बन गए हैं, और ये और सऊदी अरेबिया वो बहुत ही क्लोज हैं। बल्कि सुना ये है कि जो क्राउन प्रिंस है वो और इनके वालिद नहीं, ये मोहम्मद जो है वो मेंटर है उनका। तो देखिए, बात असल सीधी सादी है कि कुछ इन्होंने $1 बिलियन हमें दिया है, फ़ौरन वापस नहीं लेंगे, कहने लगे कि रोल ओवर करेंगे। सुना है सऊदीज़ ने जितने लेने थे, जितना दिया था उसमें आधा तो ले लिया है वापस, आधा से ज़्यादा। वो उनका भी 1 बिलियन रह गया है, शायद वो भी रोल ओवर फैसिलिटी कर दें। मगर ये कुछ खास इंडिकेशन नहीं है, और जब तक हमारे हाथ में खशकोल है, माफ़ करिए, हमें खास इज्जत नहीं। राइट। लेकिन इमरान साहब, एक जो बहुत बड़ी सारी इसमें चपकलिश की रीज़न है वो आपको पता है कि कुछ ऐसी जंगें भी हैं जिसमें हमें अरब ममालिक खलीजी ममालिक नज़र आते हैं। अब जो बाइडन ने कहा है कि वो यमन की जो अगेंस्ट वॉर है उसमें वो साथ नहीं दे रहे, हिमायत ना करने का ऐलान किया। तो आपको क्या लग रहा है, खलीजी ममालिक अमेरिका की जंगों से बाहर आ जाएंगे, और हमारा जो किरदार है वहाँ पर खलीजी ममालिक में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा सबीना, वज़ीर आज़म हाउस के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक मामला ये है कि वज़ीर आज़म की जब इनसे बात हुई है यूएई के वली अहद से, तो उस वक्त उसमें कर्ज़ की अदायगी को मौखर करने के हवाले से भी बात हुई है, और उन्होंने रिलीफ पे आमादगी भी जाहिर की है। और यही हाल सऊदीया का, ये इसलिए उम्मीद ये जाहिर की जा रही है वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए की जानिब से कि दोनों ममालिक जो हैं इस पे राज़ी हो जाएंगे और पाकिस्तान को रिलीफ मिल जाएगा। अब आ जाते हैं मोहम्मद बिन सलमान और इनके ताल्लुकात के हवाले से। तो मोहम्मद बिन सलमान इनको अपना क्योंकि मेंटोर समझते हैं मोहम्मद बिन जायद को, तो इस सारे मामले में जिस का आपने भी जिक्र किया, अगर आप देखें यमन के हवाले से देखें तो यमन में अमेरिका ने यह भी फैसला किया कि हौसी बागी जो हैं उनको दहशतगर्द करार ना दिया जाए। अच्छा, और जो चीज़ें चल रही हैं सारी चीज़ें सिर्फ यही नहीं, सऊदीया के साथ नहीं है, पूरे खलीजी ममालिक के साथ रिलेट करती हैं। इसराइल जो है उसको भी वहाँ से खौफ था, ईरान का भी वहाँ पे अमल दखल है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना। अब मामला ये है कि मोहम्मद बिन जायद ने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई है कि पूरी मौजूदा सूरत हाल में फ़ायदा यूएई का हुआ है। अब देखें वहाँ क्या हुआ, आप देखें सिर्फ जनूबी यमन में उन्होंने ना सिर्फ ये किया कि अपनी मर्जी की हुकूमत बनवा ली यूएई ने, बल्कि वहाँ पे स्पेशल एक जो प्राइवेट आर्मी है, स्पेशल फोर्स, वो भी बना लिया अमेरिका के जो रिटायर्ड फौजी हैं उन पर मुश्तमिल। यानी वहाँ उसने अपना कंट्रोल जो है ना वो बेहतर कर लिया यूएई ने। उसके अलावा वहाँ पे उन्होंने एक बंदरगाह है बाबुल मंदब, उस पर भी उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। अब ये सारी चीज़ें हैं उन्होंने वो सिक्योर कर ली, ये सारी चीज़ें उनको फ़ायदा हुआ है। सऊदीया में समझता हूँ कि इस वक्त अगर यूएई के साथ देखा जाए तो सऊदीया इस वक्त नुकसान में जा रहा है, और पाकिस्तान के अगर यूएई के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होते हैं तो उससे डेफिनेटली पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि यूएई ही अब कलीदी किरदार अदा करेगा खलीजी ममालिक। अच्छा, चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए क्या होता है और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते हैं या नहीं। हिलाली साहब ज़्यादा होपफुल नहीं हैं, लेकिन हिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, शॉर्ट कमेंट कर लीजिए हिलाल साहब। देखिए, ये तो मैं हैरान हो गया हूं ये सुन के। मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा हरकत उन्होंने किया है, और अगर किया है
तो ये तो मैं तो ख्याल है सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए। ये तो साहब के लगता नजदीक ऐसा तो ये है सॉवरेनिटी कि को ये चैलेंज किया गया है। ठीक है। हिलाली साहब गुजारिश माय ये है, गॉड, हिलाली साहब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये तो नहीं है कि वो ठीक किया या गलत किया, मैं तो ये बता रहा हूँ कि उन्होंने किया क्या। और पाकिस्तान जो आप ये देख लें कि एक अशरा कबल तक यानी 10 साल पहले तक 1.5 करोड़ गांठे कपास की यहाँ पे पैदावार होती थी, अब वो 55 लाख रह गई है सिर्फ। और आपका जो हमसाए इंडिया है उसकी हालत ये है कि 2005 में वहाँ पे 14 मिलियन गांठे थी सालाना, अब वो हर साल 3.5 करोड़ से जायद उनकी पैदावार कर रहे हैं। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट किसी भी हुकूमत ने इस पे तवज्जो ही नहीं दी। आपको मैं एक मिसाल दूंगा कि सबसे पहले बड़ी मिसाल है कि पंजाब में 1976 में पंजाब सीड कॉरपोरेशन के नाम से एक इदारा बनाया गया, जिसका काम ये था कि उसने रिसर्च करके किसानों के लिए चावल, कपास, गंदम, मकई और दूसरी चीज़ों के मियारी बीज डेवलप करने थे, उनको मुहैया करने थे, चीज़ें करनी थी। यहाँ जो एक माफिया हर जगह पे काम करता है, उस माफिया को पहले दिन से चीज़ें खटकती थी। हालांकि पंजाब सीड कॉरपोरेशन की चीज़ें इन्होंने ईरान में, इराक, बर्मा, बांग्लादेश और दीगर कई ममालिक को एक्सपोर्ट किए बीज। अब एक दफ़ा फिर वो माफिया एक्टिव हो गया, और जो पंजाब हुकूमत के मशीर हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या कि मुआशियात के सलमान शाह साहब, उनके जरिए से अब ये कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन को भी खत्म कर दिया जाए। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि जब आप इस तरह के इदारों को खत्म करेंगे तो जो असल चीज है, कपास से आपके कितने बेरोजगार अफराद हैं जिनको आप हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। 15 लाख के करीब काश्तकारों का रोजगार जो है वो कपास से वाबस्ता है। आप बजाय इससे कि वो आपकी टेक्सटाइल, आपकी सारी चीजें इंडस्ट्री को चलाएं, उल्टा हम बंद करने के ऊपर लग रहा है। ठीक है हिलाली साहब, आपको लगता है कि एग्रीकल्चर पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है? पहली बात तो ये है कि ये हुआ क्यों। ये जो माफिया के जिक्र कर रहा है, ये माफिया का नाम है शरीफ, जरदारी, ओमनी ग्रुप और तरीन। इनको इजाज़त नहीं थी कि साउथ पंजाब में जाके ज़मीन पे वो शुगर केन शुरू करें। मना था। क्यों किया? इसलिए किया कि ये हुकूमत थी ना, इसलिए किया। जब ये इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं तो फिर ये अपने आप को तो नहीं रोक सकते हैं ना, पैसे बनते हैं, पैसे ज़्यादा मिल रहे थे उधर से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमने एक, सोचिए तो सही, $1 बिलियन का कपास, रॉ कॉटन इंपोर्ट किया है। यस। अगर हम वो रॉ कॉटन उगाते तो आप देखिए 2 बिलियन ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकते, वैल्यू ऐड करके, तो हमारा एक्सपोर्ट 2 बिलियन ज्यादा होता। और ये इसीलिए किया गया है। ये एक तो सीड का तो बिल्कुल सही है, मगर उस वक्त की गवर्नमेंट, जब खास तौर टेक्सटाइल्स हमारा मेन एक्सपोर्ट था, उस वक्त की गवर्नमेंट कहते कि ये क्या है, 10 साल तक आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है सीड पे, 10 साल तक उसकी क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट यील्ड पे नहीं किया आपने। इसलिए नहीं किया कि वो खुद पैसे बना रहे थे। यही मैं कहता हूं, दिस इज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज।